चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चमोली से खबर लेते हैं, जहां पर ऋषिगंगा और धौली नदी के बढ़ते जलस्तर से रैणी गांव के निचले हिस्से में भू कटाव जारी है। वहीं इसकी चपेट में आने से नीति घाटी को जोड़ने वाला हाईवे भी बाधित हो गया है। यहां सड़क के निचले हिस्से में कटाव के चलते लगभग 50 मीटर से अधिक सड़क का हिस्सा धंस गया है। वहीं इसके नीचे चलते नीति घाटी का जो संपर्क है वो भी कट गया है। गांव के निचले इलाके में लगातार हो रहे कटाव के चलते ग्रामीणों में खौफ का माहौल बना हुआ है। वहीं लोगों ने अपने घरों को खाली करना भी अब शुरू कर दिया है। तो भू कटाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। नीति घाटी का संपर्क सड़क धंसने से टूट गया है। कई लोग घर खाली करने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि कटान लगातार जारी है। रैणी गांव के निचले हिस्से में ये कटान हो रही है। नीति घाटी को जोड़ने वाला एनएच बाधित हुआ है, जिससे लोगों का संपर्क टूट गया है। और आज सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली के दौरे पर हैं और ये हफ्ते भर में उनका दूसरा दिल्ली दौरा है। दिल्ली दौरे को लेकर सीएम ने कहा कि पहले दौरे के बाद मसूरी टनल के लिए 750 करोड़, तो बद्रीनाथ के विकास के लिए केंद्र ने 250 करोड़ रुपए जारी किए और अब इस बार भी राज्य के विकास के लिए कई प्रस्ताव लेकर वो दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में 9 से 10 केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे सीएम। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर न्यूज 18 की खबर का जबरदस्त असर हुआ है। संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करने वाली बीजेपी नेता पर पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी ने रीना गोयल को सभी पदों से तत्काल प्रभाव से हटा दिया। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री रही रीना गोयल को महिला मोर्चा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सभी पदों से हटा दिया है। इससे पहले देहरादून में पुलिस ने बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री रीना गोयल को गिरफ्तार किया। रीना गोयल पर करोड़ों की प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा करने का आरोप है। थाना क्लेम टाउन में रीना के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि देवेंद्र मित्तल और उनकी पत्नी सुशीला मित्तल की कोरोना से मौत हुई और रीना ने इनके नाम पर ट्रस्ट बनाया और फिर दबंगई से इनकी ही करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। मृतक सुशीला के भाई सुरेश महाजन अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने ईमेल के जरिए पुलिस को शिकायत दी और इस शिकायत के बाद बीजेपी नेता रीना गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया। और आईआईटी रुड़की ने विस्फोटक प्रतिरोधक क्षमता वाला एक हेलमेट तैयार किया है, जो सेना के जवानों के पारंपरिक हेलमेट की तुलना में बेहद सुरक्षित है। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर ने एक खास तरह का हेलमेट तैयार किया है। विस्फोटक प्रतिरोधी यह हेलमेट जवानों के पारंपरिक हेलमेट की तुलना में ज्यादा बेहतर सुरक्षा दे सकेगा। आईआईटी रुड़की के यांत्रिक और औद्योगिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर शैलेश गढ़पुले ने बताया कि यह पारंपरिक हेलमेट का ही उन्नत संस्करण है, जिसे बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा। प्रोफेसर गढ़पुले ने बताया कि यह हेलमेट ब्लास्ट के समय सुरक्षा और ब्लास्ट की वेव्स को अंदर जाने से रोकता है। इसमें बेसिकली पहले से जो हेलमेट है उसमें ये जो 2 एक्सेसरीज जो मैंने बोली, एक फेस शील्ड और बेसिकली ग्रैन्युलर पैड्स, ये उसमें अभी एग्जिस्टिंग में नहीं है। तो ये एक्सेसरीज डालने के बाद वो बेसिकली करंट हेलमेट जो है वो ब्लास्ट के लिए भी मिटिगेट करने की उनकी क्षमता रखेंगे। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर शैलेश का कहना है कि सब चीजें उन्होंने लैब में प्रूव करके ही हेलमेट तैयार किया है और जल्द ही चंडीगढ़ की एक लैब के साथ इसका करार होगा, जिससे इस हेलमेट का फायदा सेना को मिल सकेगा। सुरक्षा के हिसाब से अभी हमने ये चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी है, हम उनके साथ अभी कोलैबोरेशन कर रहे हैं बैलिस्टिक एज वेल एज ब्लास्ट इम्पैक्ट के लिए। तो उनके पास काफ़ी फैसिलिटीज़ भी है। तो बेसिकली वो उनके पास एबिलिटी है कि वो मास स्केल के पास ले जाए और बेसिकली उनका काम ही ये है कि हेलमेट अप्रूव करना वगैरह। तो उनके पास बहुत इंडस्ट्री के साथ भी उनके टाइप्स है। वैसे तो आईआईटी रुड़की आए दिन नए शोध करता रहा है, लेकिन इस बार आईईडी विस्फोट प्रतिरोधक क्षमता का एक हेलमेट डिजाइन किया है, जो कि सुरक्षा के लिहाज से काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।